अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अब लगता है कि अब इमरान खान को रिहा करवा के ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि अब हर ताकत, हर कुवत इमरान खान की रिहाई के लिए कोशां है। आज बड़ा ऐलान हो गया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जिसका डर था वो भी हो गया है। ट्रंप साहब ने खास मेहरबानियां कर दी हैं और मेहरबानी करते हुए, मोहब्बतें निछावर करते हुए अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी कर दिया है। और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत किसी को तो खुशियां मिल रही हैं, कोई तो शादियाने बजा रहा है, और कहीं कयामत बर्पा हो गई है, कहीं बिजलियां गिर गई हैं, और कहीं ये कह लीजिए कि सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के दो इंपैक्ट्स सामने आए हैं, दोनों आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक एक चीज बल्कि आपके साथ शेयर करूंगा, सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताता चलूं, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। जितना इस वक्त झूठ बोल रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तारीख में शायद कभी किया हो। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त भी नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान जो है उसका सोनामी चढ़ता आ रहा है, ठाठे मारता आ रहा है, और यह सिस्टम उसको देखकर लरज रहा है। तो उसी के पेश नजर अब मीडिया की काली भेड़ों को प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह इसी तरह से मिलकर हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाकायदा ऐलान कर दिया है, और ऐलान किया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब ने। उनका कहना है कि बानी पीटीआई जेल में साबित कदम है। 5 अगस्त को इमरान खान को जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हम पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि हम इस मुल्क के मुखलिस हैं, अवाम की आवाज को सुने। हम अवाम से मुतालबा करते हैं कि हमारा साथ दें। हम सबको इकट्ठे होकर इस मुल्क को चलाना है। हम मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। ये किसी एक दिन का मामला नहीं। अवाम से अपील है कि वो निकले और आइन और जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं। पार्टी में वर्कर्स का पहला हक है। पैसे के जोर पर किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। मसला यह है कि बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात को मुश्किल बना दिया गया है। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि हम कोशिश करते हैं कि इमरान खान की तरफ से जो नाम आए टिकट उनको मिले। पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि 6 सीटें मिले, और कल सेनेट का इलेक्शन हुआ। मिशाल यूसुफजई का नाम भी बानी पीटीआई ने दिया था। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं, और अब इसके बाद तहरीक का दोस्तों बाकायदा ये ऐलान हो चुका है। आज से बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह तहरीक शुरू हो चुकी है, और यह तहरीक 5 अगस्त को अपने नुक्ता उरूज पर होगी। 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे भी करना चाहती है। उसके लिए उन्होंने सिविल इंतजामिया से इजाजत भी तलब कर रखी है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी हुई है, और देखते हैं कि वो दरखास्त मंजूर होती है या नहीं, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि माजी को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि उनको इजाजत नहीं मिलेगी। और अगर मिली भी तो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह लास्ट टाइम मवेशी मंडी में, वो बकर मंडी में गज्जू मते की तरफ वो इजाजत मिली थी। तो ऐसा ही कोई वेन्यू उनको बताया जाएगा। अदरवाइज जिस तरह से वो मीनार पाकिस्तान डिमांड कर रहे हैं, तो वो उनको नहीं मिलने वाला, कम से कम मुझे नहीं लगता। दूसरी जानिब इस्लामाबाद ने F9 पार्क में 5 अगस्त को जलसा करने की इजाजत मांग ली है जी। पीटीआई के रीजनल सदर आमिर मुगल और रीजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक आमिर की जानिब से दी गई है ये दरखास्त। पीटीआई की जानिब से जलसे की इजाजत की दरखास्त डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाई गई है,
तहरीक इंसाफ का दरख्वास्त में कहना है कि अपने सियासी बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए जलसे की इजाजत दी जाए। और दूसरी जानिब जी डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा उसका जो है वो किसी को समझ नहीं आती कि वो किसको खुश कर रहे हैं और किसको नाराज कर रहे हैं, किसको परेशान कर रहे हैं। अब जो कदम उठाते हैं उससे एक कोई ना कोई खुश हो जाता है और कोई ना कोई तो फिर सर पकड़ के बैठ जाता है। और अभी भी ऐसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले बात की थी और बाकायदा अब अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया है और एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत अमेरिका ने टैरिफ्स नाफिज कर दिए हैं और पाकिस्तान को खुशखबरी देते हुए, पाकिस्तान से खास मोहब्बत जताते हुए पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया है, जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। अमेरिकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, तुर्किया और इजराइल पर 15% ये टैरिफ लगाया गया है। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30%, वियतनाम पर 20%, वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद किया गया, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जापान पर 15% टैरिफ लगाया गया, लीबिया पर 30%, म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तिजारती मुज़ाकरात, बाहमी मुशावरत और सिफारिशात और मालूमात की बुनियाद पर टैरिफ लगाया है। टैरिफ से मुतालिक चीन के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। भारत के साथ इख्तलाफात रातों रात हल नहीं हो सकते। भारत के साथ ब्रिक्स और रूस पर जोग्राफियाई सियासी इख्तलाफात शामिल हैं। और ये जनाब सीन है। और इस पर जो है वो पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से भी रिस्पॉन्स आया है। पाकिस्तान की वजारत खजाना की जानिब से, वजारत खजाना ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी बरामदात पर आयद किए गए 19% टैरिफ पर मौक़िफ़ जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीद है कि टैरिफ मुआहिदा अमेरिकी मंडी में पाकिस्तान के लिए मौके का एक नया दर खोलेगा। टैरिफ की शरह पाकिस्तान की बरामदी सलाहियत को तकवीयत देगी। यानी तारीफें कर रहे हैं बेसिकली ये कि टैरिफ लगाया है। और कहते हैं कि 19% टैरिफ आयद करने का फैसला जो किया गया है, जो मुजवजा शरह से 10% कम है। ट्रंप ने भारत पर 25% जबकि बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया है। वजारत खजाना के तर्जमान ने कहा है कि अमेरिका के साथ टैरिफ से मुतालिक बातचीत कामयाबी से मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तानी बरामदात पर अमेरिकी मंडी में 19% टैरिफ आयद किया गया है। ये जो पाकिस्तानी वजीर खारजा, खजाना, दाखिला ये मुलाकातें कर रहे थे अमेरिका में, भाग भाग के जा रहे थे, तो उसका कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलना ही था और नतीजा पॉजिटिवली निकला है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को काफी छूट मिली है, जबकि भारत को रगड़ के रखा है, दबा के रखा है। 25% टैरिफ लगाया गया है भारत पर। और सुनने में आ रहा है भारत ने इसके बाद F-35 को तैयारा है वो अमेरिका से खरीदने में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी है। जबकि जो भारतीय मईशत है उसके हवाले से भी ट्रंप ने बात की और कहा कि भाई ये तो जमीन बोस हो चुकी है, जबूहाली का शिकार है भारतीय मईशत। तो ये कुछ सीन चल रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, सिवाय इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि कोई ट्रंप के जरिए कोई रास्ता निकले या फिर कोई बैरूनी रास्ता निकले। वो चाहते हैं अगर बैरूनी रास्ता भी निकलना है तो फिर जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोई आवाज उठाएं, उनमें जाके कोई जो है वो अपनी आवाज उठाओ। वहां की जो पाकिस्तान से बाहर की अदालतें हैं उन अदालतों के जाके दरवाजे खटखटाओ, पाकिस्तान की अपनी अदालतों के दरवाजे खटखटाओ, इंसाफ अदालतों से मांगो और आईन और कानून की हुक्मरानी मांगो पाकिस्तान के लिए। मेरी रिहाई मत मांगो। अगर पाकिस्तान में आईन और कानून बहाल हो गया तो खान साहब को लगता है कि मेरे केसेस तो झूठे और बोगस हैं, ये तो यूं उड़ जाएंगे। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।